उसने अगले 5 महीनों में 4 एग्जाम क्रैक किए और आज वो देश के सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में पीओ है। तो बाकी चीज़ें तो आप बाजार से खरीद के ले आओगे, किताब कॉपी मॉक टेस्ट सब कुछ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस और जो सेल्फ बिलीव है वो आपको अंदर से ही जनरेट करना पड़ेगा और वो भी रेपिटेशन के साथ ही जनरेट होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2021 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उस डिसअपॉइंटमेंट से कैसे टैकल करें और कैसे उस डिसअपॉइंटमेंट को एक फ्यूल की तरह यूज़ करें ताकि आपको एक बूस्टर मिले और उस बूस्टर से आप आने वाले एसबीआई क्लर्क से भी बहुत अच्छे एग्जाम्स आप क्रैक कर पाएँ। पहली बात तो यही है कि एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही सब बातें करेंगे। अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे हो सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर वी बिगिन गाइडली आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ लाया है सभी प्रोडक्ट्स पे। अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप RKS12 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा, यानी कि टोटल 50 + 12 62% का ऑफ आपको मिलेगा। तो 50% ऑफ के बाद जो इनके प्राइसेस हैं वो ये हैं कि जो ग्रैंड बंडल PDF कोर्स है जिसमें आपको प्री प्लस मेंस के लिए टारगेट वाइज डेली अराउंड 40,000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे इसमें, तो इसकी 599 प्राइस है। बाकी सिर्फ अगर आपको प्री का चाहिए तो 399, सिर्फ मेंस का चाहिए तो 499 और सबसे अच्छा ये 299 में आपको 1 साल के लिए प्लेटिनम पैकेज, यानी कि सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे अराउंड 3000 प्लस मॉक टेस्ट। 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए RKS12 कूपन कोड लगा लेना। बाकी मैंने इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हाँ जी, तो पहले पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसने एसबीआई क्लर्क 2019 दिया था, उसका प्री क्लियर हो गया था बट मेंस उसका नहीं क्लियर हुआ कुछ रीजंस की वजह से। प्रेपरेशन में जो लैक ऑफ गाइडेंस थी या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप, XYZ रीजंस की वजह से उसका एसबीआई क्लर्क 2019 का मेंस में वो रह गया, ठीक है। मेंस में रह गया तो जॉब नहीं मिली, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि उस डिफीट को डिफीट की तरह नहीं लिया और उसने आने वाले 5-6 महीनों में कुछ प्लान अच्छा सा करके अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस किया और उसने ये सोचा कि भाई अगर एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो हो सकते हैं और भी कोई ना कोई एग्ज़ाम अपना क्लियर हो जाए। क्लैरिकल IBPS क्लर्क भी आ रहा है, LIC असिस्टेंट भी आ रहा है, IBPS PO भी आ रहा है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो उसने अगले 5 महीनों में 4 एग्ज़ाम क्रैक किए और आज वो देश के सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में PO है, यानी कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस टाइम पे ये टाइम होता है सेल्फ टेस्टिंग का, कि आप अपने मतलब जो बिलीव है अपने ऊपर, जो एबिलिटीज़ आपकी हैं, अगर उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। नॉट ओनली इन दीज एग्ज़ाम शायद आप क्रैक भी कर लो किसी तरह, बट लाइफ में भी आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप टफ टाइम्स में अपने ऊपर बिलीव छोड़ दे रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। उस जो एसबीआई क्लर्क जो मेरा नहीं क्लियर हुआ था उससे मैंने यही 3-4 लर्निंग्स ली थी कि भाई एक तो ये कि देखो जनरल अवेयरनेस आपका नहीं हो सकता 5-7 दिन में, तो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे आप भी कुछ ना कुछ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी लैक रह गया था वहाँ पे, जो आप जिसमें आप लैक कर रहे थे, तो वो चीज़ों को आप ढूंढने की कोशिश करो और एक प्लान के तहत आगे आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तभी आप कर पाओगे, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा यही था कि मैंने आपको एक सेल्फ एग्जाम्पल के साथ ये बताया है कि भाई इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर बिगर एग्जाम्स इवन इफ़ यू फेल इन स्मॉलर एग्जाम्स, ठीक है। तो आ रहे हैं बहुत एग्जाम्स आ रहे हैं, आप अपने आप को प्लान करो एक बार और वापस लाइन पे आने की कोशिश करो, ठीक है। पहला पॉइंट ये। सेकंड चीज़ जो मैं आपको प्रेपरेशन में बोलूँगा और शायद आप लोग कुछ लोग ना भी एग्री करें कि भाई आपको थोड़ा सा इमोशनलेस होना पड़ेगा प्रेपरेशन फेज़ में। इमोशनलेस मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर ही बन जाओ, आपको कुछ टाइम के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, कभी कभी दबाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। आप अपने इमोशंस को लेटर स्टेज के लिए सेव रखो, जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तब अपने इमोशंस दिखाना, अपना मतलब खुशी के आंसू या फिर खुशी की चीखें, जो भी आपको मतलब आप कैसे भी एक्सप्रेस करना चाहें वो आप बाद के लिए रख लें एक बार और इस टाइम पे इमोशनलेस हो जाए। इमोशनलेस का मतलब यही है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा एक एग्ज़ाम कम से कम क्लियर ना हो जाए और मैं जैसे भी कोई भी रिज़ल्ट आएगा, मैं देखो फील तो होएगा, थोड़ा बहुत होएगा एक आधे दिन, बट उसको मिटिगेट करना है, उसको कम से कम करना है आपने।
अगर आपको ये लग रहा है कि यार मेरा नहीं हुआ और मेरा नहीं होगा, तो उन थॉट्स को प्लीज़ आप एंटरटेन मत करिए, उनको थोड़ा सा अपोज करिए और बोलिए कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं पेपर क्लियर करने का सक्षम हूँ। आपके और मेरे जैसे लोग ही तो पेपर क्लियर करते हैं। तो आप अपने ऊपर अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दो, अगर आप हार भी रहे हो तो भी, ताकि आपको अपने आप पे बिल्ड करें। देखो बाकी चीज़ें तो आप बाज़ार से ख़रीद के ले आओगे, किताब, कॉपी, मॉक टेस्ट, सब कुछ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस और जो सेल्फ बिलीव है वो आपको अंदर से ही जनरेट करना पड़ेगा, और वो भी रेपिटेशन के साथ ही जनरेट होगा। जब आप गलत गिरे कहीं या फिर आपने कुछ गलतियाँ की है, उन गलतियों से सीखें। लर्निंग इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। तो जो ये फेलियर्स भी हैं, ये भी आपको देखो ना, ये आपकी स्ट्रगल स्टोरी जो है किसी की सर्वाइवल गाइड बनेगी लेटर स्टेज पे। अगर आप इफ़ यू हैंग इन देयर, तो आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो सर्वाइवल गाइड बनेगी पक्का किसी के लिए, और आप भी एक इंस्पिरेशन बनेंगे। जैसे मैंने अभी अपनी स्टोरी सुनाई, तो आप भी अपनी स्टोरी सुनाएंगे कि मेरा उस टाइम पे वो नहीं हुआ था, बट उसके बाद देन आई वेंट ऑन एंड क्लियर्ड द SBI PO या IBPS PO या IBPS क्लर्क, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर जो भरोसा है वो मत टूटने दीजिए, और आप बड़े एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने छोटा नहीं क्रैक किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा नहीं कर सकते, आप आराम से बड़ा भी क्रैक कर लेंगे अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद देखो, आपने यहाँ तक मेहनत की है, अगर आप यहाँ से सोच रहे हैं कि मैं आप छोड़ दूँ, तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अब आपको जो न्यूज़ चीज़ है वो बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेयर। और अभी जहाँ आप हैं वो आप ऑलरेडी कहीं बीच में पहुँच चुके हैं, तो आपकी कुछ ही सीढ़ियाँ रह गई है। आप प्लीज़ गिव अप मत करें यहाँ पे, और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें, और आप ज़रूर क्लियर करेंगे अगर आप कंटिन्यू रखेंगे अपनी प्रेपरेशन को, तो ठीक है। लास्ट पॉइंट यही बोलूँगा, एक कहावत है इंग्लिश की कि इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ सर्वाइवर और अ विक्टिम। देखो, अगर आपने यहाँ हार मान ली तो आप एक विक्टिम कहलाएंगे ऑल योर लाइफ, बट अगर आप कंटिन्यू रखते हैं और आप लास्ट तक लड़ते हैं, अगर आपने अपनी एज की लास्ट दिन तक लड़ा, तब आप सर्वाइवर ही कहलाएंगे, तब आप विक्टिम नहीं कहलाएंगे। और आप कहीं भी अच्छा कर सकते हैं। SBI क्लर्क में अच्छा नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में नहीं कर सकते। आप एक बार थोड़ी सी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक बार कॉपी और पेन लेके बैठो और देखो कि कहाँ पे आपने गलतियाँ की है। अगर वो गलतियाँ आप सुधारेंगे, तो उन पे काम करेंगे, तो आपका जो मार्जिन रह गया है जिसकी वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ, उस मार्जिन से आप डबल मार्जिन आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा बनाओ, और आई होप दैट यू आर अ सर्वाइवर, एंड आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन योर एबिलिटीज़, एंड आई वॉन्ट यू टू बिलीव इन योर एबिलिटीज़ टू। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, और अच्छा पेपर अपना करो। जो भी आ रहे मॉक टेस्ट, उन पे एक्शंस लो जो आपकी गलतियां हो रही है, और फाइनली मैं कह रहा हूँ, आप पक्का क्लियर करेंगे अगर आप बने रहेंगे इस रेस में। तो टू विन द रेस यू हैव टू बी इन द रेस। तो दैट इज़ इट जो मैं कहना चाहता था, और मेरे को भरोसा है कि आप अपना 100% देंगे, और #बिलीव याद रखना, जो कि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।